जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो है गैसीय आचरण एवं नियम। गैस के बारे में ये किसी न समझ लगभग सभी एग्जाम में ये चीज़ जो है पूछा गया है। कहीं पूछ लेता है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और सभी वन डे एग्ज़ाम को जो है हम लोग इसके आधार पे क्रैक करने का कोशिश करेंगे। इससे अगर वन डे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आप लोग को नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले ये कहाँ से आया, देखिए गैस का भी कुछ गुण होता है उसका। जैसे पदार्थ का कितना अवस्था होता है, पदार्थ का 3 अवस्था होता है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में जो है कण बहुत नज़दीक नज़दीक, जैसे ये कोई ठोस है, कण बहुत नज़दीक नज़दीक रहता है, बहुत नियर नियर रहता है। ठीक, इसके बाद द्रव में जो है इसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा दूर दूर रहता है। गैस में जो है काफ़ी दूर दूर रहता है। ठीक, तो गैस वही इसी के हम लोग बारे में अध्ययन करेंगे। तो गैस का जो है कण काफ़ी दूर दूर रहता है। ठीक है, उसके अगर दूर दूर रहेगा तो बीच में अंतराण्विक बल, मतलब अंदर में जो बल होगा वो भी कमज़ोर होगा। तो उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पहला हेडिंग है गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। गैसों के अणु का क्या सिद्धांत है वो हम देखते हैं। देखिए इसको पहले दिया कौन है, गैसों के समान गुणों एवं प्रकृति की व्याख्या रुडोल्फ कॉलिजियम द्वारा, किसके द्वारा किया गया, रुडोल्फ कॉलिजियम और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गैसों की अनुगति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गैस क्या जो अनुगति करता है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, रुडोल्फ कॉलिजियम और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। कौन कौन किया, रुडोल्फ कॉलिजियम और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कह रहा है ये जो सिद्धांत दिया इसमें क्या निकल के आया, इसका मूल अवधारणा क्या क्या और निष्कर्ष क्या क्या निकल के आया। इन्होंने बहुत नियम तो वैसे बहुत दिया, जो हमको एग्जाम में महत्वपूर्ण है वही हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कहा गैस अनवरत एवं अनियमित गति करने वाला अत्यंत सूक्ष्म कण से मिला है। गैस तो स्थिर रहता नहीं है, अगर आप सिलेंडर भरे छोड़ दीजिए तो उड़ जाएगा। वही कह रहा है गैस अनवरत और अनियमित गति करता है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता और हमेशा गति करते रहता है। बहुत छोटा छोटा कण मिल के बना हुआ है। इसके बाद कह रहा है गैसीय अणु परस्पर दूरी बनाए रखते हैं। गैसीय अणु पास पास नहीं रहता, हम बोले ना ठोस में सबसे पास होता है, उससे ज़्यादा दूर गैस, सॉरी द्रव में उससे ज़्यादा दूर, मतलब सबसे ज़्यादा दूर जो है गैस में। इसके मध्य जो है अंतराण्विक क्षेत्र अधिक और आकर्षण बल लग्न रहता है। आकर्षण बल जो नज़दीक नज़दीक रहेगा तब ना आकर्षण बल होगा। अगर ये ठोस एक यहाँ एक यहाँ तो आकर्षण बल कभी होगा, आकर्षण बल नहीं होगा। तो वही कह रहा है यहाँ जो है आकर्षण बल क्या है, आकर्षण बल नग्न है। चलिए नेक्स्ट है गैसीय गुण का निर्धारण एवं विभिन्न नियम। अब जो कौन कौन नियम दिया है वो हम देखते हैं। इसमें नियम में क्या कहता है, किसी गैस के निश्चित मात्रा, ताप, दाब एवं आयतन, मतलब हम गैस का निश्चित फिक्स मात्रा लेंगे, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उतना ही। ऐसा नहीं कि हम ताप पे करेंगे तो 1 लीटर लेंगे, दाब पे करेंगे तो 3 लीटर लेंगे, ऐसा नहीं। निश्चित मात्रा में अगर ताप, दाब और आयतन के अंतर संबंध के आधार पर अंतर संबंध के आधार पर जो है गैस की प्रकृति, गुण एवं विशेषता विशेष परिस्थिति में व्यवहार अध्ययन करने के लिए प्रतिपादित किए गए इस नियम को क्या कहते हैं, गैसीय नियम कहते हैं। अब देखिए इससे पहले हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम पढ़े, उससे पहले एक हम देखते हैं आदर्श गैस का समीकरण। ये इसलिए देखते हैं क्योंकि इसी पे बेस्ड है। देखिए आदर्श गैस का समीकरण ये आप लोग याद रखिए, क्या, पी वी बराबर NRT। देखिए P से हो गया प्रेशर, V से हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। जैसे जैसे इस बॉक्स में कितना सामान हटेगा इसको आयतन कहते हैं। ठीक है, P से प्रेशर, इस पे प्रेशर अगर लगेगा, दबाव लगेगा तो वो प्रेशर, V से वॉल्यूम, यहाँ हो गया T से टेम्परेचर, और R जो है कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक के साथ भी हम लोग याद करेंगे। देखिए अब मेन जो है आगे, एक सेकंड और देख लीजिए, मेन जो है आगे हमको क्या काम आएगा, सिर्फ ये काम आएगा, पी वी बराबर टी। पी वी बराबर, हमको एन आर को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन ये आदर्श समीकरण ये होता है, लेकिन आगे देखने के लिए हम लोग एन आर को छोड़ देते हैं। तब तो हम क्या 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 याद करते हैं, पी वी बराबर टी देखते हैं, पी वी बराबर क्या देखते हैं, टी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम देखिए इसको कैसे याद रखें, फॉर्मूला क्या बताए थे, पी वी बराबर टी, याद रखिए। यहाँ जो है बॉयल मतलब
टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जाता है। टेम्परेचर क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो ये पी जो है भी के साथ गुना में संबंध है। ये अगर कांस्टेंट है, पी अगर भी को हम इस साइड भेजें तो भागा में आ जाएगा। पी बराबर 1/v बराबर नहीं होता, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यही होता। ये समझ में आया? हम क्या बोले, यहाँ बॉयल का नियम में जो है टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। किसको कांस्टेंट रखते हैं? तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो भी इस साइड आएगा, भी इस साइड गुना में है, और इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब देखिए क्या होता है, अगर हम किसी गैस की मात्रा हम 1 लीटर फिक्स कर देंगे, 1 लीटर फिक्स कर देंगे, और हम टेम्परेचर भी नहीं देंगे, टेम्परेचर भी फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, तब जो है अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। जैसे देखिए, जैसे कोई सिलेंडर में गैस भरते हैं, जैसे मान चलिए ये सिलेंडर है, ठीक, इसमें अगर हम गैस भरे हैं, मान चलिए 1 लीटर का सिलेंडर है, इसमें हम 2 लीटर गैस भर देते हैं, 3 लीटर गैस भर देते हैं, हम प्रेशर दे दे के प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आयतन बढ़ रहा है नहीं। अगर हम यहाँ से प्रेशर हटाएंगे, प्रेशर क्या करेंगे, प्रेशर हम हटाएंगे तो ये गैस उड़ने लगेगा और गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे ये बॉक्स है, अगर हम इसमें बहुत सारा प्रेशर देंगे, गैस भरेंगे, तो गैस का कण नजदीक नजदीक आते जाएगा, गैस का कण नजदीक नजदीक आएगा ना, हाँ पूरा नज़दीक आएगा। अगर हम इसी में से अब हम प्रेशर हटा रहे हैं, अब हम प्रेशर हटाएंगे तो देखिए, अगर इसमें गैस है तो कण नज़दीक है, इसका मतलब आयतन कम है, मतलब जगह कम है। अगर हम प्रेशर हटाएंगे तो जगह ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ से गैस उड़ा रहे हैं, देखिए गैस उड़ रहा है, गैस उड़ रहा है, गैस उड़ रहा है, तो कौन दूर जा रहा है, कौन दूर जा रहा है, इसका मतलब इसमें जगह है, मतलब आयतन बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब जो है यहाँ स्टूडेंट ये भूल जाता है कि हम T को कांस्टेंट किए हैं कि किसको कांस्टेंट किए हैं। देखिए, जैसे यहाँ नाम है बॉयल मतलब टेम्परेचर देंगे हम तब ना बॉयल होगा, तो बॉयल में टी को कांस्टेंट करेंगे, बॉयल में किसको कांस्टेंट करेंगे, टी को कांस्टेंट करेंगे, ठीक। वही यहाँ भाषा में लिखा हुआ है। नियत ताप मतलब ताप क्या करेंगे, नियत करेंगे, फिक्स करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो इसमें निश्चित मात्रा में आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते। आयतन जो है, अभी लिखे ना, आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यदि गैस निश्चित ताप पे हो, गैस किस हो, निश्चित ताप पे हो, फिक्स हो गैस का टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बॉयल का नियम समझ में आया। अब देखिए चार्ल्स का नियम, चार्ल्स किसी का बेटा है, ठीक है, चार्ल्स किसी का बेटा है। हम फॉर्मूला फिर हम याद रखेंगे, पी भी बराबर टी। यहाँ जो है हम क्या करें, चार्ल्स किसी का क्या है, ये बेटा है। देखिए अब जो है इसमें चार्ल्स किसी का बेटा है, हम बोलते हैं बेटा पर पी से पर, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ अगर हम ये प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो भी वॉल्यूम जो है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली समानुपाती होता है। यहाँ किसको मतलब कांस्टेंट करेंगे, दाब को कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गेलुसाक का नियम। इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो है हम लोग लिखते हैं पी भी बराबर टी। हम एक बार टी को कांस्टेंट कर दिए हैं, एक बार पी को कांस्टेंट कर दिए हैं। गेलुसाक में जो भी को कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, तब ये किसका बराबर होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वही यहाँ भाषा में लिखा हुआ है। गेलुसाक ने एक नियम प्रतिपादित किया जिससे दाब ताप का नियम, ये भी कई बार पूछा गया है, बोला है दाब ताप का नियम किसने दिया, तो गेलुसाक ने दिया। किसी निश्चित आयतन पर, यहाँ निश्चित आयतन किसको निश्चित किया, आयतन को, पर गैस की निश्चित मात्रा होती है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टी का होता है, ठीक। इसके बाद है, हाँ
ये गेलुसा का नियम हो गया। इसके बाद हाँ, गेलुसा के नियम है, और क्या बताए, दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। अब है एवोगाद्रो का, एवोगाद्रो संख्या। देखिए 22 लीटर अणु में, देखिए अगर कोई गैस, इस कंटेनर में गैस है, ठीक, गैस है, इसमें दूर दूर अणु है, अणु मतलब छोटा छोटा कण है, तो ये कण कितना है, ये कण का संख्या भी ज्ञात किया है, ये कण कितना है वो संख्या भी। तो एवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने कहा अगर 22.4 लीटर गैस रहेगा ना, कितना, अगर इस सिलेंडर में 22.4 लीटर गैस रहेगा तो उसमें कण जो है 6.023 10⁻23 कण आएगा। कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कण आएगा। कितना लीटर, 1 लीटर गैस में, नहीं 1 लीटर गैस में नहीं, 22.4 लीटर गैस में 6.023 10⁻23, इसी संख्या को जो एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक, अब है आदर्श गैस। आदर्श गैस किसको कहते हैं, आदर्श गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आदर्श गैस लिखा हुआ है, वे गैस जिनके अणु के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है, जिनके अणु के मध्य जो है आकर्षण बल क्या होता है, शून्य होता है। हम बोले ही थे गैस का कण दूर दूर रहता है तो आकर्षण बल होने का संभावना है ही नहीं, तथा वे नग्न स्थान घेरता है, कोई स्थान घेरता ही नहीं, आदर्श गैस। लेकिन यह एक काल्पनिक अवधारणा है, व्यवहार में यह संभव नहीं है। ठीक है, अब जो है कुछ अक्रिय गैस है, मतलब अक्रिय गैस का हम जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्रिय गैस पहला है हीलियम। पहला क्या है, हीलियम। हीलियम जो है हवाई जहाज के टायर में भरने में काम आता है। अस्पताल में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम में मिला दिया जाता है। ठीक है, और जो है गोताखोर जो समुद्र में जाता है उसमें भी यूज होता है हीलियम। तो पूछा जाता है हीलियम कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हीलियम जो है हवाई जहाज के टायर भरने में यूज होता है, अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसमें यूज होता है, और पानी के अंदर जो गोताखोर जाता है उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नियॉन का उपयोग जो है विसर्जन लैंप में होता है, ट्यूब में होता है, प्रतिदीप बल्ब में होता है, और हवाई अड्डों पर विमान चालकों को जो है निर्देश देने के लिए, संकेत देने के लिए नियॉन गैस का वही उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन जो है यह वायुमंडल में पाए जाने वाले सब मतलब अधिक मात्रा का गैस है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। ये कितना है, 0.93 के आसपास, इसको 1% के आसपास कह सकते हैं, लेकिन अक्रिय गैस में सबसे अधिक है, याद रखेंगे। इसका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन से हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टॉन प्रयोग बिजली बनाने में किया, बिजली बल्ब बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, और लेजर बनाने में किया जाता है। जीनोन। जीनोन ये कई बार पूछा जाए, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, जीनोन को जो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, ये सबसे अधिक यौगिक बनाता है वो अक्रिय गैस है ये। ठीक है, जीनोन गैस जल में घुलनशील है। जीनोन गैस कहाँ घुलनशील है, तो जीनोन गैस जल में घुलनशील है। ठीक, इसका रेडोन। रेडोन जो है ये एकमात्र अक्रिय तत्व है जो सक्रिय है, ये जो रेडियो सक्रिय है, ये जो है एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो रेडियो सक्रिय है, और इसका इलाज कैंसर में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।